आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल अयोध्या में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लिया गया निर्णय। प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना को दी गई मंजूरी। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से होगा शुरू। राज्य सरकार की अनुपूरक मांगें की जाएंगी प्रस्तुत। गोरखपुर में खड़ी बस से ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। और प्रदेश भर में आज मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अयोध्या और प्रदेश से जुड़े 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना, अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, मां पाटेश्वरी देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद और शुक्र तीर्थ विकास परिषद के गठन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है, ये आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 परियोजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम का भी निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अयोध्या शोध संस्थान को रामायण और वैदिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने का भी फैसला लिया गया। बैठक से पहले कल सुबह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला का दर्शन किया। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि इस सत्र में राज्य सरकार की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने के साथ ही विभिन्न विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। इस संबंध में 27 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं लखनऊ पूर्व के विधायक आशुतोष टंडन गोपाल जी का कल लखनऊ में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे 63 वर्ष के थे। आशुतोष टंडन लखनऊ से 3 बार विधायक और नगर विकास मंत्री भी रहे। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई नेताओं ने आशुतोष टंडन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आशुतोष टंडन का पार्थिव शरीर कल पार्टी कार्यालय भी लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के वाराणसी इकाई द्वारा कल मिर्जापुर के लालगंज में मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। 8वें आयुर्वेद दिवस की पूर्व संध्या पर कल आयुर्वेद के प्रति जन जागरूकता के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ में आयुष चिकित्सकों, युवाओं और समाज सेवी संस्थाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली को आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि विश्व के पटल पर आयुर्वेद ने अपनी पहचान बनाई है। आयुर्वेद से जटिल बीमारियों को समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग आयुर्वेद से जुड़ी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा रहा है। उधर वाराणसी में इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क औषधि वितरित की गई। आजमगढ़ में लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशाल रैली निकाली गई, जिसे अपर जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
चंदौली जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को सेवाएं देने के साथ साथ आयुर्वेद का महत्व भी बताया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। गोरखपुर जिले में गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के पास देर रात एक खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। गोरखपुर की एक बस यात्रियों को लेकर पड़रौना जा रही थी। बस का पहिया पंक्चर हो जाने के कारण उसे सड़क के किनारे खड़ा कर यात्रियों को दूसरी बस में बैठाया जा रहा था। इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 यात्रियों ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज जानते हैं आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगल्लू के योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगल्लू गांव में हुआ। राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ वैद्य विद्या तथा ज्योतिष का अध्ययन भी कर लिया था। युवावस्था में जनजातियों को अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध संगठित करना शुरू किया। राजू ने जनजातियों और गिरिजनों की पीड़ा को करीब से जाना, उन्हें उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। आंध्र क्षेत्र का ये पहला क्रांतिकारी राजू ने 1924 से अंग्रेजों से सीधी लड़ाई शुरू की। अल्लूरी ने ग्रामीणों की कुरीतियां दूर करके उन्हें सुसंस्कारित किया। वन बंधुओं को साथ लेकर कई पुलिस थानों में छापा मारा। 22 अक्टूबर 1922 को पहाड़ियों की घाटियों में ईसाई मिशन ने छानबीन शुरू की। मालाबार पुलिस बल से राजू की कई लड़ाई हुई, हर बार पुलिस की हार होती थी। 6 मई 1924 को राजू के दल का मुकाबला अंग्रेजों की संगठित सेना से हुआ, जिसमें इनके अनेक साथी शहीद हो गए, पर राजू बचे रहे। अब पूर्व सागर तटीय पुलिस उन्हें पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से खोज रही थी। 7 मई 1924 को गोदावरी में स्नान करते समय मेजर गुड़ाल नामक अंग्रेज अफसर ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। अंततः उस महान क्रांतिकारी को नदी किनारे ही एक वृक्ष से बांधकर भून दिया। इस बलिदान के साक्ष्य थे गोदावरी नदी और वल्लमल्ला की पहाड़ियां, जहां आज भी अल्लूरी सीताराम राजू जनजातियों की आत्मा में देवता स्वरूप पूजे जाते हैं और लोकगीतों में लोकनायक के रूप में जिंदा हैं। दीपोत्सव पर्व दीपावली की श्रृंखला का प्रमुख त्योहार धनतेरस आज मनाया जा रहा है। कल से ही धनतेरस का बाजार सजकर तैयार हो गया। बाजार से आभूषण, बर्तन और नए वाहनों को इस पर्व पर खरीदने की परंपरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इसी दिन भगवान धनवंतरी का पूजन भी किया जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश में अंत्योदय की भावना के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कौशल विकास मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र में लंबे अवधि का प्रशिक्षण देने के लिए डसोल्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रशिक्षण कानपुर के भारतीय कौशल संस्थान में दिया जाएगा। मंत्रालय इस संस्थान की स्थापना कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर रहा है। इन समझौतों पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। श्री प्रधान ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि संयुक्त सहयोग में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के कारण रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल अयोध्या में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लिया गया निर्णय। प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना को दी गई मंजूरी। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से होगा शुरू। राज्य सरकार की अनुपूरक मांगे की जाएंगी प्रस्तुत। गोरखपुर में खड़ी बस से ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। और प्रदेश भर में आज मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।